हेलो, गुड इवनिंग। मैं अंकित कुमार, रेलवे कर्मचारी, आपका स्वागत करता हूं द टीम ट्रेन ड्राइवर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे पीटी देने गए थे और जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं तो उनका कितना मार्क्स बढ़ेगा, और जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ही मतलब कट ऑफ से बहुत ही कम है, मतलब एक आध दो नंबर कह सकते हो आप कम है, तो उन लोगों के लिए क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने में, अब कुछ लोगों का अभी रनिंग नहीं हुआ है लेकिन वो अभी भी परेशान है कि मैं दौड़ने जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि उनका कट ऑफ से हल्का 2-3 नंबर ज्यादा है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। तो आज मैं कुछ डाटा लेके आया हूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हमें डॉक्यूमेंट देने जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग चीजों को। जैसे आपने अपना पीटी क्वालिफाई कर लिया है, जिन बच्चों ने अपना पीटी क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। और अब आगे इनकी प्रोसेस होगी, तो अभी डेटेड तो आई नहीं है कुछ, तो डेटेड आने वाली होगी, तो सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी तो पीटी के बाद एक कट ऑफ आएगी कि किन किन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और किन किन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करीब तीन उन्होंने कितने बच्चे बुलाए हैं? 3 गुना बच्चे बुलाए हैं। कितने बच्चे बुलाए हैं? तीन मतलब जैसे 1 लाख वैकेंसी है ग्रुप डी में, तो उन्होंने उसका 3 गुना बुलाया है, तो 3 लाख बच्चे करीब बुलाए हैं उन्होंने। तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 लाख बच्चे अगर बुलाए हैं तो देखो क्या होगा। अगर जिसके कट ऑफ से थोड़े नंबर ज्यादा हैं तो उन्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के एनटीपीसी के भी हो गए हैं और कुछ बच्चों को एसएससी जीडी में भी चले जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे। आपके मान लो 3 लाख उन्होंने 3 गुना बनाया आपके लिए, 3 गुना बुलाए। तो कुछ बच्चे तो अभी आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम 49%, ओनली 49 या 50% हर जोन से विद्यार्थी जा रहे थे। कम से कम 50% विद्यार्थी क्या एग्जाम को छोड़ रहे थे। तो अभी एनटीपीसी तो हो ही गया है और अभी एसएससी जीडी भी चल रहा है। एनटीपीसी की किन्हीं की ज्वाइनिंग आ रही है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी कट ऑफ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी कमेगी, हमें जाना है कि नहीं जाना है। तो अब जो कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं 2019 में जिन बच्चों का मतलब 2019 में जो कट ऑफ गई है, तो उनको देखते हैं और पता चलते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, मतलब हमें जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं बेंगलोर की कितनी गई? 66.3 गई है, सबसे ज्यादा बेंगलोर। फिर यहाँ से भुवनेश्वर की कितनी गई है? 66.3। यूआर की बता रहा है 66.49 गई है। और सबसे ज्यादा देख सकते हो आप कहाँ, 68 अजमेर की गई है, और यहाँ करीब 69 की गई है, गोरखपुर की गई है। ठीक है, ये इतनी सारी कट ऑफ गई है। ओबीसी में देख सकते हो आप, ओबीसी में कहाँ भुवनेश्वर की कितनी गई? 58। और मेन जोन क्या है आपका? अहमदाबाद की कितनी गई है? 58। ठीक है, और इलाहाबाद की गई है 59.93। ठीक है, ये सारी कट ऑफ दी है जो 2019 में अभी गई हुई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तो हम लोग इलाहाबाद की देखेंगे कि इलाहाबाद जब मैं पीईटी देने गया था, तो पीईटी की देने के पहले कितनी थी और पीईटी देने के बाद अपनी मेरिट हमारी कितनी बढ़ी थी इलाहाबाद की। तो सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद में 2019 जो अभी करंटली है, अभी करंटली कितनी गई है? जनरली गई है 66.48, ओबीसी गई है 59, एससी गई है 52.35 और एसटी गई है 35.55। ठीक है, ये 2019 से ये अभी की है। जब मैंने अपनी रनिंग की थी तो मेरी शुरुआत में जो मूल थी वो कितनी गई थी? तो 2018 में मूल की गई थी 70.457, 69, 62 और 50। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? मेरा पीईटी हुआ, मतलब फिजिकल होगा। फिजिकल के जस्ट बाद मेरी कितनी गई थी? 77। और यहाँ कितनी गई थी? ओबीसी की 69 से 74 हो गई थी। यहाँ कितना हो गया था? 67.40। और यहाँ कितनी हो गई थी अपनी? 50 से 57। तो आप देख सकते हो अंदर कितना आया? 3.26। यहाँ 5 नंबर ओबीसी में, जनरल में आया आपका 3 नंबर का अंतर, ओबीसी में आया 5.03 का अंतर, एससी में आया आपका 4.48 का अंतर, और एसटी में देखो कितनी छलांग मार गई, 7 नंबर का। पूरे कितने नंबर का आया? पूरे 7 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप लोगों का 1-2 ही नंबर ज्यादा है, अब उस लड़के के कितने थे? 73 थे। उसके मार्क्स देखो, ओबीसी की कितनी गई थी? 74, उसके कितने थे? 73 मार्क्स थे। तो उसने यही किया था कि वो तो गया था देने, लेकिन बाहर हो गया था, लेकिन 2 साल बाद मेरिट कम हुई, क्योंकि बच्चे बहुत सारे छट रहे हैं। एनटीपीसी में जा रहा है, कोई एसएससी जीडी में जा रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, तो वैकेंसी बहुत सारी बच जाती है। तो अगर आपका कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज्यादा है तो आप पीईटी देने जाइए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ना जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों के 4 नंबर ज्यादा है तो उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं है, उन्हें 100% डीबी में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा था कुछ इलाहाबाद का। ऐसे ही बहुत सारे डाटा है जो मैंने आपको पिछली बार बता दी कि 2019 में कितनी मेरिट गई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और अपने अच्छे से
जिनकी दौड़ है या रनिंग है वो अपनी रनिंग दें, और ये परेशान ना हो कि मेरा पीईटी में इतने नंबर का है, मुझे जाना चाहिए। नहीं, जाना सबको है, और आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। ठीक है, तो आप जाना सभी को है, और ये डाटा थे कुछ जो आपको शायद समझ में आए होंगे। ठीक है, और तो बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक वीडियो और लाएंगे हम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।